पहले बता तू कौन है? मैं जैसी दिख रही हूँ वैसी बिल्कुल नहीं थी। ये कौन है? तो मेरी सुंदरता और मेरे बाल हासिल करके वो जादूगरनी और भी ताकतवर हो गई है। लेकिन वो जादूगरनी कौन थी? तुम जानती थी उसे? उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। वहां रह के वो लोगों को अपने इशारों पे चलाती है। क्या उसका नाम तुम जानती हो? अगर मैं और 150 साल भी जमीन में गड़ी रहती तो भी उसका नाम और सूरत कभी भूल नहीं सकती। उसका नाम मरीचिका। मरीचिका। लेकिन 150 साल जमीन में गड़े रहने के बावजूद भी तुम उसकी दुनिया में क्यों नहीं गई? ऐसे बेकसूर लोगों को सजा देती रही, उससे बदला क्यों नहीं लिया? मैं ये सब जो कर रही हूँ ना, ये बदला लेने के लिए तो कर रही हूँ। ये चोटी मैं उससे बदला लेने के लिए बना रही हूँ। लेकिन अफसोस, मेरी ये चोटी अभी भी अधूरी है और मेरा बदला भी। और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी, तुम्हारा बदला भी पूरा होगा और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपने सर का एक बाल देकर यही चाहती थी ना तुम? अगर तुम्हारे सर का एक बाल मुझे मिल जाए तो मेरी चोटी पूरी हो जाएगी, मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएगी। सिर का एक बाल दे दो नाग कन्या, मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ जरूर दूंगी मैं तुम्हें बाल, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मरीचिका के सामने नाग कन्या खड़ी होगी, उसका सामना मैं करूंगी अकेले। तुम्हें उसी से शक्तियां मिली है, पर मेरी शक्तियां अलग है। और वैसे भी बुरी शक्तियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई की ताकत को हरा नहीं सकती। तुम शायद उससे हार जाओ, लेकिन मैं अन्याय को जीतने नहीं दूंगी। तुम ठीक कह रही हो। वो जादूगरनी से लड़ने के लिए तुम्हें अकेले जाना चाहिए। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। आज आसमान में चांद पूरा है, मतलब मरीचिका की ताकत रोज से कम होगी। आज उसका अंत पक्का है। हाँ, लेकिन मैं वहां जाऊंगी कैसे? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। मुझे पता है कि उसकी दुनिया में कैसे प्रवेश करना है। ठीक है, पर पहले तुम्हें इन दोनों को आजाद करके ठीक करना होगा। हाँ, मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन जिसका सम्मोहन आज हुआ है उसे फौरन ठीक करना मुश्किल है। तो मेरी छड़ी और धागा दे दो, मैं उनको ठीक कर दूंगी। ये लो तुम्हारी छड़ी और धागा। लो बेटा, दाल में और घी डाल लो। चाची, आप कमाल का खाना बनाती हो, मजा आ गया। थोड़ा आम का अचार दो ना, और चावल भी। वो क्या है ना, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। बेटा जल्दी से मन भर लो, वरना हमें 1 महीने का राशन फिर से अपने डब्बों में भरना पड़ेगा मशीन चला के। मास्टर जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, बच्चे को खाने पीने के लिए क्यों टोक रहे? बेटा तू खा, तुझे कितना चाहिए खा ले। बस एक बात है चाची, खाना बनाना भी एक कला है, और ये कला ना आपके हाथों में कूट कूट के भरी है। काश मेरे हाथों में भी ऐसा जादू होता कि मेरे हाथ का खाना खा के मैं तुम्हारे सर पे हाथ फेरती और तुम्हारे बाल वापस आ जाते।
इसका मतलब मेरे सुबह पे साक्षात सरस्वती का वास था। ये कैसे हो गया मशीन चला के? आप दोनों तो मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मेरे सर पे बाल आ गए हों। ये तो मेरे असली बाल है। चमत्कार हो गया, मेरे बाल वापस आ गए। या सोना, तू तो ग्रेट है। चुप कर, सोना ने क्या किया? ये तो सब मेरी वजह से हुआ है। सरस्वती तो मेरी जुबान पे थी ना। मेरा कहने का मतलब है कि सोना की माँ, बाल आ गए मेरे वापिस। अब मैं फिर से हीरो लगने लगा हूँ। अरे आराम से बेटा, आराम से। बाल तो आ गए सर पे, कमर लचक गई तो मशीन चला के। लो लो, देखा? अरे तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारी कमर ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मेरी वजह से ये सरस्वती, मेरी वजह से ठीक हो गई ना ठीक। हाँ, मेरी वजह से हुआ ये सब। हाँ, सरस्वती है मेरी जुबान पर। हे भोलेनाथ, सरस्वती। बस बस, तू तो अच्छे खासे बालों को भी सुहा कर सकती है। ये राजू का बाल किसी और वजह से आया है, लेकिन कैसे? अरे चाचा, आपकी बेटी की वजह से। पक्का पक्का नाक कन्या उस गंजी चुड़ैल की बैंड बजा रही होगी। ये लो मेरा बाल। अब मेरी चोटी पूरी होगी। तुम पक्का मेरे बदले मरीचिका से लड़ने जाओगी? एक बार सोच लो। अब सोचने का वक्त क्या है? अब तो बस उस जादूगरनी को हराना है। ठीक है, तुम इस तालाब में कूदकर उसकी दुनिया में प्रवेश कर सकती हो, लेकिन याद रखना, उसकी शैतानी ताकतें तुम्हारी शक्ति पर हावी होने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हार मत मानना। वो जादूगरनी तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें मोहित करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम समझदारी से काम करना। ठीक है, तुम्हारी कही हर बात का ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत कर। एक बात और, वो मेरे बालों से बहुत ताकतवर बनी है। तुम्हें वहां जाकर मेरे उन बालों को ढूंढना होगा। वो किसी भी आकार में हो सकते हैं, किसी भी रंग में हो सकते हैं। तुम्हें उन्हें छूकर ये समझ आ जाएगा कि वो मेरे यानी कि सुकन्या के बाल हैं। तो मेरे सर पे हाथ रख के ये महसूस कर लो, ताकि जब तुम मरीचिका के यहाँ जाओ तो तुम्हें मेरे बालों को पहचानने में परेशानी ना हो। मेरा बदला जरूर पूरा करना, मुझे तभी मुक्ति मिल सकती है। और हाँ, चोटी की शक्ति को याद रखना, ये तुम्हारे हाथ में ना होते हुए भी तुम्हारे साथ होगी। ठीक है, तुम्हारी हर बात याद रखूंगी। देख, मैं सुबह शाम ना कुछ बोलती रहती हूँ, पर आज तक मेरी बात कोई सच नहीं हुई। फिर ये बाल वाली बात, ये कैसे सच हो गई? तू मुझे सच सच बता, तेरे बाल गए कैसे और एकदम से वापस कैसे आए? तू सच सच बता, मेरे आम के अचार की कसम है तुझे। चाची, ये बहुत गलत किया आपने। इतनी बड़ी कसम देता है कोई, अचार की कसम दे दी आपने। अब तो बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरा ये मुंडन ना वो चुड़ैल ने किया है।
गंजी चुड़ैल दे। उसने मुझे जरूर श्राप दिया होगा, लेकिन एक बात पक्की है, नाग कन्या ने जरूर उसे धोबी पछाड़ दी होगी, तभी तो मेरे बाल वापस आ गए। सोना को वैसे अभी तक आ जाना चाहिए था, भाई क्यों नहीं? अच्छा राजू, एक बात बता, ये जो चुड़ैल है वो देखने में कैसी थी मशीन चला के? पूछो मत चाचा, इतना डरावना रूप के देखते ही रूह कांप जाए, और हंसी ऐसी हंसी, तो आंखों में से पानी आ जाए सुनते ही, और बोलती तो ऐसे कि जैसे पत्थर मार रही हो। मतलब बिल्कुल तेरी चाची जैसी। हाँ। क्यों मास्टर जी? हाँ? सीता स्वरूप पत्नी को शूप नका से तोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? ऐसे भी आप लोगों की हंसी मजाक तो चलता रहेगा, मुझे तो अपनी सोना की चिंता हो रही है। इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो भोलेनाथ। अरे आप चिंता मत करो, सोना को कुछ नहीं हो सकता। तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि सोना को तो हम जानते ही हैं, वो खुद को तो संभाल नहीं पाती, गिरती पड़ती रहती है। अगर उसको तो चुड़ैल उठा के ले भी जाए ना, तो खुद ही पगला जाएगी और हमारे पास वापस छोड़ जाएगी। चुप कर, सोना के लिए कुछ भी बोले जा रहा है तू? अरे मेरी सोना तो बलशाली है, बलशाली। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि नाग कन्या से बलशाली यहाँ कोई नहीं है। कौन है तू? नाग कन्या हूं मैं, और यहाँ वो लेने आई हूँ जो कभी तेरा था ही नहीं। लेना देना तो बात की बात है, पहले तो ये बता मैं हूं किधर? इधर या उधर? यहाँ ऑफिस में सोना के रूप में, ये कितनी अजीब बात है, ये कैसे हो गया? क्या काम है जो तुम यहाँ आई हो? सर मैं यही काम करती हूँ आपकी .com कंपनी में, सोना हूँ मैं, सर आपकी एम्प्लॉय। ठीक से तो चल नहीं सकती, कोई काम क्या खाक करेगी? मुझे तुम जैसी एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है जो नुकसान के अलावा और कुछ ना करे। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो और निकलो यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। क्या झूठ बोल रहे हो यार सोना, कृष्ण, हर बार तो गड़बड़ करती हो तुम। ये जो तुम्हारी भोली सूरत है ना, उसके पीछे जो तुम चालाकी करती हो सब जान चुका हूं मैं। नाग कन्या तुम ही हो ना? हम सबको धोखे में रखा ना? तुम्हें कैसे पता चले कि मैं नाग कन्या? सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको पता है कि तुम नाग कन्या हो। हाँ, हम सबको बताया तुम नाग कन्या हो। और तुम्हें क्या लगा तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा? बहुत सेल्फिश हो तुम। हम सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहे, तुम्हारे लिए परेशान घूमते रहते हैं, मैं स्पेशली तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूं, लेकिन तुम तो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती हो। अगर ये बता देती तो क्या जाता तुम्हारा? क्यों छुपाया इतना बड़ा सच? तुम सेल्फिश हो, तुम स्वार्थी हो, झूठी हो तुम, झूठी। तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, चालबाज हो, कर्फी हो। हाँ हाँ, तुम झूठी हो, तुम सेल्फिश हो, तुम मक्कार हो, चालबाज हो, झूठी हो। ये इनाम दिया है हमारे प्यार का। हम तो अच्छे माँ पापा बन गए, लेकिन तुम कैसी बेटी हो? जवाब दो, कैसी बेटी हो जो हमें परेशान कर रही हो? कैसी बेटी हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती हो? क्या बोल रहे हैं आप? मास्टर जी ठीक बोल रहे हैं, सगी बेटी से भी बढ़कर हमने तुझे प्यार किया। तू जानती थी ना तू हमारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन एक बार भी तुमने आकर नहीं बताया। हम इस डर में जीते रहे कि कहीं तुझे पता चला तो क्या होगा। तू हमारे साथ खेल खेल रही थी, तू इतने हद तक जा सकती है? पापा आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। आप दोनों ही मेरे माँ पापा, और कोई नहीं है। सोना बंद कर झूठ बोलना। तू हमारी नई नागदेव की बेटी है और तूने साबित कर दिया कि तू वही रहेगी। खून तो आखिर खून ही होता है ना, मशीन चला के। पापा प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए।
अब बोलने के लिए रही क्या गया है? तू जहां से आई है वापस लौट जा अपने नागलोक में। हम भूल जाएंगे कि तू हमारी बेटी थी। मर गया हमारा प्यार और मर गई तू हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही मेरे माँ पापा, यही सच है। आप दोनों ही मेरे माँ पापा, यही सच है, यही सच है। आप दोनों ही मेरे माँ पापा। ज्योति की शक्ति को याद रखना, ये तुम्हारे हाथ में ना होते हुए भी तुम्हारे साथ होगी। दाद देती हूँ तेरी जवानी को। क्यों डुबा रही है अपना नाम? आके बन जा मेरी गुलाम। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। दाद देती हूँ तेरी जवानी को, जो इतनी आसानी से तूने मेरा चक्रव्यूह तोड़ दिया। वैसे कुछ तो बात है तुझमें, वरना कोई इतनी आसानी से मेरे जाल से निकल नहीं पाया। ठीक कहा तूने। आज तक तू शायद अपने से कमजोर लोगों से लड़ी होगी, लेकिन आज तेरे सामने वो खड़ी है जिसने हमेशा बुराई को हराया। मैं यहाँ किसी का बदला पूरा करने आई हूँ। सुकन्या का बदला। सुकन्या? तो उस गंजी चुड़ैल की तरफ से आई हो तुम? पर वो तो मेरी गुलाम थी। वो कब आजाद हो गए पता नहीं। खैर छोड़। वैसे एक बात कहूं, इससे अच्छी तू मेरी गुलाम बन सकती है। वो क्या है ना, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। क्यों डुबा रही है अपना नाम? आके बन जा मेरी गुलाम। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। यही है सुकन्या के बाद। नागकन्या
बहुत गलत करी है। वो मेरा है, मुझे वापस दे। वो किसी भी आकार में हो सकते हैं, किसी भी रंग में, लेकिन हाँ, तुम्हें उन्हें छूकर ये समझ आ जाएगा कि वो मेरे यानी कि सुकन्या के बाद है। यही है सुकन्या के बाद। ना कन्या, तुम बहुत गलत करी है। वो मेरा है, मुझे वापस दे। वापस दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वापस कर, वापस कर। मुझे इसकी सजा मिलेगी। जो भी तेरे करीब आएगा उसे मारकर मुझे मजा आएगा। वापस क्या ना कन्या। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है। निकालो, निकालो। ये लो तुम्हारी बात। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले कभी नहीं कर सकती थी। मेरे अतीत को मेरा आज बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नाथ कन्या। तुम्हारे बिना शायद मैं ये चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाती। आज तुमने मेरा साथ दिया है। जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ कर पाऊं तो मुझे जरूर याद करना। मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। ये मेरा वादा है। शुरुआत से ही तो सब सही। शायद कुछ गलत बोला, लेकिन सही वाला क्या है? मेरी जिंदगी के जितने भी साल बचे वो सब के सब मुझे चाहिए। कैसे एक बहरूपिया अपना डर फैला रहा है। उसने एक नौजवान की हत्या बड़ी बेदर्दी से उसी के जन्मदिन वाले दिन कर दी। सांप की केचुली जतिन और रीमा दीदी को मारने वाला बहरूपिया दो मुखी सांप है, इसीलिए तो वो अपना रूप बदल पा रहा है। वो इच्छाधारी नाग है।